नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग KBC नैनो बुक से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनाइल पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RBC। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं और इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम आपको आज से 2 प्रैक्टिस सेट, एक आज सुबह और एक शाम, 2 प्रैक्टिस सेट आपको हम कराएंगे। शाम में भी आपको एक प्रैक्टिस सेट आएगा तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसके कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं और यह ज्वर होने पर दी जाती है और यह वेदना निवारक का भी काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन जो है, अनुकूलन होने से जीवों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है तथा सहभागिता से 2 पादप एक दूसरे से चूस्कांगों के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि फार्मिक एसिड इनमें से किसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चींटी के विष में। माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चींटी के विष में, यानी कि लाल चींटियों के विष में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और लाल चींटियाँ जब काटती है तो वे अपने विष को मानव शरीर के अंतःक्षेपित कर देती है, जिसमें फॉर्मिक एसिड उपस्थित होता है और इसी की वजह से दर्द की अनुभूति होती है, यानी कि चींटी के विष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिगुणित। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोल। स्वचालित कारों में पेट्रोल को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि दुल्हनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। वह 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धीमे चलेगी। किसी लोचक घड़ी को पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। लेकिन पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान कम होता है और चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर धीमे चलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10
करा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CaOH2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स यानी कि अंतः बीजाणु कुछ बैक्टीरिया जातियों में पाए जाने वाला एक कठोर तथा निष्क्रिय कोशनुमा ढांचा होता है और बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को इसी एंडोस्पोर्स रूप में बदलकर लाखों वर्षों तक बचा रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि खनिज यानी कि मिनरल क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इथाइल मरकैप्टेन की। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और LPG मुक्त ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करा कि मोबाइल चार्जर होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक अपचाइड ट्रांसफार्मर। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाइड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन। आयोडीन के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व जो है अस्थि एवं दांतों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करा कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुक्त नाइट्रोजन में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि WA फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतारा। लॉर्ड डलहौजी अपने व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा अंग्रेजी राज में विलय किया था और इसके बाद इस नीति के तहत 1849 में चैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघौर, 1853 में झांसी और 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में आपको शामिल किया था, हस्तगत किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइमेकस। कर्टियस, डियोडोरस, एरियन जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, आर्ने सिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस जो है यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करा कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ
वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। करा कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला संगठन ही 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत नामक नए नाम और उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गई और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। करा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। करा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि मौलाना हसरत मोहानी। प्रसिद्ध उर्दू सहायक और कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने आपको 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। करा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और यह आपको अशोक का शासक था उस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य। तिलक ने अपने मित्र चिपुलनकर एवं अगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में स्थापित द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया और मुंबई में तिलक ने ही गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और मांडले की जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32। करा कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है वो आपको VVI क्वेश्चन है क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन BPSC या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज या राजगिरी। मगध राज की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और यह हड़क वंशीय प्रतापी राजा बिंबिसार के समय उत्कर्ष पर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37
37 में कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि एनी बेसेंट कौन थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और यह आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के धन निष्कासन के सिद्धांत की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या की और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। करा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में प्राण दंड दिया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर, और ये आपको 9वें गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। करा कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कड़ा कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का वेग जो है वह अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। कड़ा कि DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन को। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ली, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इग्राका जो चीन दे रहा है आपका सुमेलित नहीं है। इग्राका जो है वह आपको रूस में है। राटरडम जो है नीदरलैंड सही है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे सही है। जकार्ता इंडोनेशिया सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलेडीला खान। बेलेडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है और यह लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है, यह आपको बताना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कहा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया।
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको 1992 में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 से 12। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011-12। क्वेश्चन नंबर 56। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SDG 6। SDG 6 जो है सतत विकास लक्ष्य 6 भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। क्वेश्चन नंबर 57। करा कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरण द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी का रुख दिखाती थी। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वह आपको 2.14% है, जो कि कमी दिखाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि साख पत्र दिया जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक आयतकर्ता के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में आपको कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.0%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
करा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BKRB राव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 जो है 68 में स्टाम्प शुल्क का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। करा कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। करा कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडन नहर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे खनिज जो है ये हो जाएगा, यानी कि समाप्त होने योग्य है। उसके बाद सौर ऊर्जा यानी कि असमाप्त होने योग्य है, यानी कि 4 हो जाएगा। बायोगैस जो है वह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वन अप्रोपन वर्षा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्रिक जलमार्ग जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित क्षेत्र और यूरोप के पश्चिमी विकसित क्षेत्रों के मध्य स्थित है और व्यस्त समुद्रिक व्यापार जलमार्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है और विश्व के कुल उत्पादन का 20% जो कहवा ब्राज़ील में पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैंडे के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि झूमिंग करते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेटिया। खासी एक अनुसूचित जनजाति है जो कि मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करती है। खासी जनजाति के द्वारा झूमिंग खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि खासी जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह आपको माफ़ कीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन एक गर्म सागरीय धारा है? द पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला धारा तथा पीरू धारा यह ठंडी जल धारा है। यह जो है तीनों पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, बेगुला और पीरू जो है यह ठंडी जलधारा है और ऑप्शन नंबर ए जो है यह गर्म सागरीय जलधारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कहा कि विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा बड़ा। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 80। कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे
देख सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समाप्त कर चुके हैं, उसे आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।